नेताओं को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि आप जो है नेहरू जी के नाम पर कोई दाग जो है नहीं लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी आज जमकर घेरा है। जिस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए रमा जी, सबसे पहले तो ये कि नेहरू जी पर दाग कोई क्यों लगाएगा, और नेहरू जी तो बढ़िया चकाचक रहते थे एकदम, पूरे आंदोलन में भी वो वैसे ही रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी, तो दाग लगाने जैसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक बात तो गंभीर है ना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा वंदे मातरम, उसमें अगर तुम ही दुर्गा दशपहरण धारिणी वो पंक्तियां आती हैं, तो आप बंगाल की भूमि पर कोई काव्य रचा जा रहा है, कोई पंक्ति लिखी जा रही है, तो इससे सहज भावाभिव्यक्ति क्या हो सकती है? और जरा सोचिए कि उसको वो लोग भी विरोध करते रहे। वो लोग कह रहे हैं जो बंगाल की भूमि पर दुर्गा पूजा के वक्त सो कॉल्ड सेकुलर होने के लिए कहते हैं कि हम तो सब पंडालों में जाते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं। तो सवाल यह कि क्या इस देश में जो फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, उस फ्रॉड सेकुलरिज्म की एक बुनियाद ये भी थी, नंबर 1। नंबर 2, ये सोमनाथ मंदिर के, जिसको हम कहते हैं ना कि उनका पुनर्निर्माण हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी की क्या उनके मन की इच्छा थी, और जब जिसका राजनाथ सिंह जी ने अभी उल्लेख किया बाबरी मस्जिद को लेकर, या जिसको हम कहते हैं कि जब वंदे मातरम में वो पंक्तियां हटा दी गई जो 1937 के पत्र की बात की जा रही है, तो क्या एक हिंदू जो भावना है वो नहीं दिखे, एक हिंदू जो प्रतिष्ठा है वो नहीं नजर आए? इसका ख्याल नेहरू जी लगातार रख रहे थे क्या? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विषय है जो आज वंदे मातरम पर जो बहस हुई है, उसके बाद अब जाहिर है कल राज्यसभा में अमित शाह बोलेंगे तो और कुछ नए बिंदु जुड़ेंगे। लेकिन इतना तो सच दिखता है कि कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबके लिए सबकी पार्टी थे, वो छोड़ दीजिए कि A.O. ह्यूम ने उसको बनाया था, लेकिन सब उसमें शामिल थे, लाल बाल पाल वाली पार्टी, सुभाष चंद्र बोस वाली पार्टी, वो कैसे धीरे धीरे नेहरू कांग्रेस, फिर इंदिरा कांग्रेस और आज राहुल कांग्रेस में बदल गई, इस पर अध्ययन होगा तो ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल। मक्खनलाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, वंदे मातरम के जो अंश हटाने पर सियासी टक्कर एक तरह से चल रही है। बीजेपी का कहना है कि 1937 का जो ये फैसला था झुकाने वाला कदम था, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये समग्रता